देखिए, आप सुपौल विधानसभा की बात मत कीजिए, आप पूरे बिहार की बात कीजिए। आप जो घर में मैडम रोटी बनाती हैं, उसको अगर पलटिएगा नहीं तो रोटी जल जाएगा। नीतीश कुमार जो है ना, पूरे बिहार को ठग लिया। किसको देखना चाहते हैं? मिन्नत रहमानी को इस बार देखना चाहिए। नौजवान आसरा देख रहा है कि दवाई कमाई पढ़ाई के लिए तेजस्वी सरकार चाहिए। विपक्ष का कहना है कि अगर तेजस्वी सरकार आई तो जंगल रह जाएगा। सब तो ठगी का काम करता है। बिहार में कोई नेता हुआ ही नहीं आज। नमस्कार, मैं ताजनूर परवीन एनपी बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल विधानसभा के गांधी मैदान में है, जिसके अभी मैं गांधी मैदान के जस्ट अपोजिट सिटी मॉल में हूँ। यहाँ चाय की दुकान पे कुछ लोग हैं। आइए जानते हैं जनता का किस ओर रुझान है। सर, एनपी बिहार में आपका स्वागत है जी। क्या ये जानना है, अभी जो चुनाव चल रहा है, आप लोगों का क्या है मिजाज, ये जानना है। अच्छा, चुनाव का मिजाज अभी क्या कहा जाए। किसकी लहर है? अभी तो लहर परिवर्तन की लहर है। जी। ये मुद्दा क्या है आपका? खेत में पानी, खेत में पानी। खेत में पानी नहीं है। अच्छा, पानी 3 महीना इंतजार करना पड़ा तो भगवान के भरोसे खेती हुआ। अच्छा, किसान पर कोई ध्यान ही नहीं है। कोई ध्यान नहीं, सब तो ठगी का काम करता है। बिहार में कोई नेता हुआ ही नहीं आज। नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन आपको उम्मीद है कि अब की बार नेता हो जाएगा? हाँ, लगता है जो तेजस्वी में वो गुण है जो खेत खेत पानी दे देगा। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि ये जंगल राज होगा। विपक्ष तो यही बात कह करके राज कर लिया। अच्छा। ठग लिया। नीतीश कुमार जो है ना, पूरे बिहार को ठग लिया, अच्छा, है ना। पलायन पे कुछ नहीं कहेंगे? पलायन वही, जब खेत में पानी होगा तो पलायन आपसे आप पलायन खत्म हो जाएगा और पंजाब का लोग यहाँ आके खटेगा। जैसे पहले बंदर की तरह खटता था बिहार में पंजाबी, जब पानी, अब वहाँ जब पानी मिल गया तो बिहारी को बंदर बना दिया। चलिए, तो यानी संतुष्ट है तेजस्वी जी को? तेजस्वी को आना चाहिए। नया अब की बार तेजस्वी रोटी पलटा देगा, नहीं तो रोटी जल जाएगा। आप बताइए सर। जी, बदलाव तो होनी चाहिए। बदलाव की लहर है। बिल्कुल बदलाव। आप बोलिए सर। हाँ, बदलाव ये चाहिए और क्या चाहिए। आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा यही सब है जो कृषि विभाग। नीतीश सरकार ने विकास नहीं किया क्या? विकास तो किया है, काम किया, लेकिन जितना विकास करने का काम किया, गड़बड़ भी हुआ है। और फैक्ट्री लगता है बाहर, तो कैसे होगा काम? बिहार कैसे विकसित होगा? गुजरात का लड़का फैक्ट्री का मालिक और बिहार का लड़का मजदूर। बताइए, जो बाहर का आदमी आकर के यहाँ नौकरी कर रहा है, यहाँ का आदमी पलायन हो रहा है। जब फैक्ट्री रहेगा तब हम लोग घर में काम तो आप लोगों को माँ बाप को छोड़ करके हम लोग बाहर जाते हैं, जब तक आते हैं बीमार हो जाता है, जो पैसा कमा के लाते हैं उसी में लगा के मर जाता है, फिर हम लोग को वही धंधा। तो कहिए, जब कोशिश से हम लोग विचलित है, सारा चीज हम लोग का समस्या का समाधान कोई चीज नहीं। कोर्ट कचहरी सब जगह लगते जाते हुए वो कागज बनाने के लिए पैसा लगता है, उसमें बिना पैसा का कोई करता नहीं है। बिल्कुल। और नहीं तो 100 प्रूफ दिखाता है, लाइए, अगर देते हैं पैसा देते हैं तब काम होता है, नहीं होता है। यानी भ्रष्टाचार मुक्त तेजस्वी चाहते हैं हम लोग सरकार बदलने के लिए। हम तो जो लड़की बातें चल रहा है, जो जैसा हम लोग संविधान के तहत चाहते हैं सब आदमी सुरक्षित रहे, हम लोग भी सुरक्षित रहे। बदलाव होना चाहिए ना, सब साल बदलाव। सरकार में घूसखोरी बहुत होता है। हाँ, इस सरकार में घूसखोरी बहुत है, इसलिए इस बार बदलाव बिल्कुल जरूरी है। ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना चाहते हैं। हाँ, इस बार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर तेजस्वी सरकार आई तो जंगल रह जाएगा। इसमें क्या कहेंगे? वो तो विपक्ष ऐसे बोलता ही रहता है, बोलने से कोई फायदा नहीं है। उसका तो काम ही है उसका बोलना है, लेकिन वही है कि जो तेजस्वी करेगा वो कोई नहीं कर सकता। फर्स्ट फेज में बम्पर वोट क्या कह रहा है? इस वोट क्या संकेत दे रहा है? संकेत यही दे रहा है, एकदम बहुत अच्छे वोट से जीत रहा है। वो 10,000 का जो चेक बता वही तो नहीं, वो 10,000 कर दिया। नहीं, उसका वो तो बहुत औरत सब समझ गया कि हमको 10,000 रुपए देकर के लुभा रहा है। अच्छा, इसलिए हम उसके लोभे में नहीं आना है हमको। अच्छा, लेकिन 10,000 लेना है। हाँ, लेना है, लेकिन वोट किसी और को देना। किसी और को देगा।
आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप सर कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा में तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। नया युवक है, नया लंबी काम करेंगे। जो भी यानी युवा सरकार, युवा देश, युवा जी हाँ, सरकार, जी हाँ, है ना? जी। सुपौल विधानसभा में किसको देखना चाहते हैं सर? देखिए, आप सुपौल विधानसभा की बात मत कीजिए, आप पूरे बिहार की बात कीजिए। आप जो घर में मैडम रोटी बनाती हैं, उसको अगर पलटिएगा नहीं तो रोटी जल जाएगा। इसलिए सरकार को पलटना जरूरी है। कोसी से त्रास्त है लोग यहाँ के, यहाँ बड़ी परेशानी का सबब है और यहाँ सिर्फ ठगने का बिहार का में काम किया है। इसलिए पूरा बिहार बदलाव का मूड बनाए हुआ है। मैं मधेपुरा से चलकर, मेरे यहाँ चुनाव खत्म हो चुका है, मैं मधेपुरा से यहाँ आया हूँ महागठबंधन के प्रचार के लिए। महागठबंधन को यानी मजबूत बना जी, यहाँ के साथ अब मैं पूरे बिहार जाऊंगा। जहाँ जहाँ सेकेंड फेज का चुनाव नहीं हुआ है, मैं पूरे बिहार जाऊंगा और महागठबंधन का प्रचार करूंगा। चूंकि नौजवान आसरा देख रहा है कि दवाई कमाई पढ़ाई के लिए तेजस्वी सरकार चाहिए। ये फर्स्ट फेज में जो बम्पर वोटिंग हुई है और महिलाओं का जबरदस्त वोट गिरा है, इसमें आप क्या कहें? देखिए, फर्स्ट फेज में चुनाव जो हुआ है तो बम्पर वोटिंग हुआ आरजेडी के प्रति, महागठबंधन के प्रति। और बौखलाहट में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा घबरा करके अपने ही प्रशासन को हिजरा दोगला बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये 10,000 का जो चेक बांटा गया वही सिक्का काम कर गया। देखिए, आपके यहाँ 10,000 मिला, आपके बहन को नहीं मिला, आपके पड़ोसी को नहीं मिला, तो ये भी एक लड़ाई लगाने का जरिया है। घर घर में लड़ाई वो लगाने का काम कर रहा है। पूरे देश में, पूरे बिहार में, हर घर में लड़ाई लगाने का काम ये 10,000 रुपया। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक को क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या कहना? जनता को मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो आने वाली सरकार आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट फेज में पता चल गया कि कौन सी सरकार आने वाली है। तेजस्वी की सरकार आने वाली है। पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, दवाई, सब चीज का व्यवस्था वो करने का काम करेगा। और 17 महीने में जो करके दिखाया, 5 साल में उसके 10 गुना काम करके दिखाएगा बिहार में तेजस्वी। चलिए, धन्यवाद सर। खत्म है जी। हम सहरसा जिला के रहने वाले हैं और मोदी जी के राज में मेरा ऑटो चोरी हो गया, केस नहीं लिया गया। मैंने डीएम के पास एप्लीकेशन दिए हैं मोदी जी के भाषण के रोज, उस रोज एक्शन नहीं लिया गया। चोर पकड़ाया हुआ को छोड़ दिया गया। यानी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार बिल्कुल जो चाहिए वो मोदी जी कर रहा है अपना। अगर सुशासन है तो मेरा टेम्पू का चाबी देखिए और पूरा गांव में पता लगाइए, पूरा इलाका में, सुपौल में पता लगाइए। चाबी है लेकिन गायब, टेम्पू गायब। किसकी सरकार लाना चाहते हैं इस बार? किसकी सरकार? इनकी सरकार हट करके हम लोगों को तेजस्वी जी आए या और दूसरा कोई आए, लेकिन ये सरकार हटे नहीं, नीतीश जी नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? इस बार कुछ नहीं कहना चाहते हैं। इस बार बदलाव की लहर है। इस बार जो है तेजस्वी मय है, पूरा बिहार तेजस्वी मय है। सुपौल विधानसभा में भ्रष्टाचारी भरा हुआ है, बेरोजगारी भरा हुआ है, विकास नाम की चीज नहीं है। यहाँ पे विकास हुआ है तो ओनली फॉर मंत्री जी के अपने कुछ चमचों का विकास हुआ है, अपने परिवार का विकास हुआ है। यहाँ पे सिर्फ चाहिए आप बदलाव। इसलिए हम लोगों ने ठान लिया है कि सुपौल विधानसभा को बदल देना है। इस बार मिन्नत रहमानी तय है। लेकिन अगर वो भी ठगा गए 10 साल के बाद कोई चेहरा नहीं दिखा। नहीं, तेजस्वी जी करके दिखा दिए हैं। तेजस्वी जो काम वो 17 साल में नहीं हुआ था वो तेजस्वी के आने के बाद 17 महीना में कर दिए हैं। 17 महीना में करके दिखा दिए हैं। वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, झूठे वायदे नहीं करते हैं, जुमले नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग किसी भी हाल में इस बार आप लोग सुपौल विधानसभा में आप विधायक के रूप में कौन चेहरा? रहमानी जी को, कांग्रेस को। मतलब हाथ छाप? मिन्नत रहमानी हाथ छाप को। क्यों मिन्नत रहमानी क्यों चाहिए? बदलाव चाहते हैं ना, बदलाव 20 साल से। आप किसको देखना चाहते हैं? मिन्नत रहमानी को इस बार देखना चाहिए। आप किसको देखना चाहते हैं? रहमानी जी को देखना चाहते हैं। आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? हमको तो छोड़िए, सुपौल विधानसभा मिन्नत में है। मिन्नत रहमानी ही ओनली फॉर विधायक बनेंगे इस बार। सरकार कौन बनेगी? महागठबंधन की तेजस्वी सरकार बनेगा, जो कि तेजस्वी सरकार चाहिए। बिल्कुल चाहिए, क्योंकि उन पे भरोसा है। तीर छाप एनडीए की सरकार नहीं चाहिए। 10,000 रुपया दी है आप लोगों। नहीं, हमको 10,000 नहीं चाहिए, वो रिश्वत नहीं चाहिए। नहीं लिया गया है। यहाँ के सरकार में टेस्ट नहीं लिया गया सहरसा में।
ज्यादा थाना आप पढ़ करके सब देख लीजिए। मतलब क्या डीएम साहब के पास हम करिए ना, किस चीज के लिए केस किया? ऑटो चोरी हो गया, क्या कहा गया आपको? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं होगा। इस बार जो है घूसखोरी भरा हुआ, भ्रष्टाचारी भरा हुआ है। और ये सरकार जो है जंगल राज पहले कहते थे, लेकिन अभी महाजंगल राज है, अभी गुंडा राज चल रहा है। हम लोग इस सरकार से उब गए हैं। हम लोग महागठबंधन की सरकार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? इस बार तो पूरे बदलाव की, पूरे बिहार ही बदलाव की ओर जा रही विधायक कौन चाहिए सुपौल विधानसभा में? सुपौल का पूरी जनता चाह रही है मिन्नत रहमानी। किसको चाहते हैं? मिन्नत रहमान क्यों मिन्नत रहमानी क्यों चाहिए? बदलाव चल रहे हैं। चलिए माँ बहन लोग भी ये बात करते हैं। अरे आंटी जी, इस बार सुपौल विधानसभा में विधायक किसको देखना चाहते हैं? कौन चेहरा पसंद है? क्या विधायक के रूप में किसको देखना चाहती है? मिन्नत रहमानी क्यों चाहिए? किसकी सरकार? उसकी। लालटेन या तीर? लालटेन। तीर नहीं चाहिए? नहीं। लालटेन छाप क्यों चाहिए? अच्छा रोशनी चाहिए। रोशनी देगा। अब भैया किसकी सरकार चाहिए? आरजेडी सरकार। और सुपौल विधानसभा में विधायक कौन चाहिए? हमको पता नहीं है सुपौल बुला मिन्नत खड़ा है वही चाहिए, बस नीतीश नहीं चाहिए। मिन्नत रहमानी चाहिए। दीदी आपको कौन चाहिए? हमको किसकी सरकार? लालटेन। लालटेन पक्का मन बना लिए हैं? यस लालटेन। क्या मिजाज है इस बार जनता की, क्या रुझान है? तेजस्वी जो हर युवा के लिए विकास चाहता है, तो हम लोग जरूर चाहेंगे कि हम लोग जैसे टीचर का तैयारी करते हैं, हम लोग के सपोर्ट में है, जो हर एक परिवार में जॉब मिलेगा। हम लोग का हस्बैंड अभी मान के चलिए प्राइवेट जॉब कर रहा है, जो बिजली विभाग में है, उस सबको पूरा मतलब सरकारी कर दिया है। तो मतलब रियल है कि हम लोग आरजेडी को वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे और फैमिली में उसी को देगा। और अभी विधानसभा में विधायक किसको देखना चाहते हैं? पता नहीं कौन है, हमको भी नहीं पता। आरजेडी की तरफ से तो अभी तेजस्वी जी यहाँ प्रचार कर रहे हैं मिन्नत रहमानी। हाँ उसी को मिलेगा। तेजस्वी जी जिसको चाहेंगे उसको आप दे दीजिए। स्टाइल भी दिखाओ, यानी लालटेन का आप भटक है। इधर मेरा हस्बैंड दे रहा है और तेजस्वी क्यों तेजस्वी क्यों चाहिए? बदलाव चाहिए इस बार। विधायक कौन चाहिए? मिन्नत रहमानी क्यों चाहिए मिन्नत रहमानी? अच्छा आदमी है, भरोसा है काम करेंगे? काम करेंगे जरूर। क्या लगता है काम करेंगे? एकदम काम होगा, परिवर्तन कीजिए ना, बस सीधी बात शॉर्टकट समझिए। 20 साल राज किया, 5 साल दूसरे आदमी को दीजिए, बस इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे। अरे एक बार इसको भी मौका दीजिए, इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे। अरे दीदी रुके, दीदी हेलो हेलो, क्या नाम हुआ आपका भैया? इस बार किसकी सरकार? इस बार बिहार में तो आने वाला है लालू जी की सरकार। और विधायक? विधायक यहाँ से मिन्नतुल्लाह रहमान। वही चाहिए ना। इस बार किसकी सरकार दीदी? लालू यादव की सरकार। लालू यादव के पार्टी के हैं आप? और विधायक? मिन्नत रहमानी। मिन्नत रहमानी। चलिए हम बहुत सारे लोगों से यहाँ विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मिन्नत रहमानी इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं सुपौल विधानसभा क्षेत्र से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सज्जाद। क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं। क्या लग रहा है तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, विश्वास है? होना ही चाहिए, और ऐसा तेजस्वी जी बोल रहे तो वो संभव भी है, क्योंकि पूरा विश्वास करते हैं। 100% विश्वास है कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो नौकरी का सब कुछ होगा। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? लोगों को कहना चाहेंगे कि आप जो है विकास वाले सरकार को बनाइए, और महागठबंधन जो इस बार भरोसा दे रखे हैं बिहार के लोगों को, और 100% तेजस्वी जी करके दिखाएंगे और जमीनी स्तर से करके दिखाएंगे, तो पूरे बिहार के लोगों को चुपचाप लालटेन छाप इस बार महागठबंधन की सरकार बनाई। सुपौल विधानसभा का जनता का रुझान सबका क्या है? देखिए जनता तो हर तरफ ही वोटिंग करते हैं, ज्यादा किसके तरफ से? ज्यादा तो इस बार महागठबंधन की तरफ ही है। महागठबंधन। इस बार किसकी सरकार? इस बार युवा की ललकार और तेजस्वी सरकार। युवा की ललकार और तेजस्वी सरकार। बिल्कुल। क्यों भाई? तेजस्वी पे सभी को जो है विश्वास है, वो 17 महीने में जो नौकरी दिया वो बेरोजगारी दूर करने का काम किया है। विधायक के रूप में किसको देखना चाहते? विधायक यहाँ पे अभी मिन्नत रहमानी जी युवा चेहरा है और हर दिलों का अजीज, हर धर्म जाति भरोसा है कि वो वोट देंगे, मतलब काम करेंगे आप लोग? काम करेंगे, वो बिल्कुल काम करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे एनपी बिहार और मैं हूँ नगमा।